पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं, जैसे ही वो ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो तुरंत उनकी आर्मी उनको किसी बड़े पाकिस्तान के कोर्ट, हार्बर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंचार्ज बना देती है, चेयरमैन बना देती है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों पाकिस्तान के चीफ जस्टिस फैज ईसा को ये कहना पड़ा कि पहले पाकिस्तान की आर्मी ये लिख कर दे कि वो बिजनेस नहीं करेगी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस भी करती है, और क्यों चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि पाकिस्तान की आर्मी सरहदों की रक्षा करे, वो बिजनेस ना करे। तो वो कौन कौन से बिजनेस है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है? क्या पाक आर्मी खेती भी करती है? क्या रियल इस्टेट का कारोबार भी करती है? और क्या पाकिस्तानी आर्मी जो है शादियां भी कराती है? खबर तो यहाँ तक भी आई है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अपने विमानों का इस्तेमाल लोगों को लाने और ले जाने के लिए भी करती है। तो आज इस समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, आंकड़े क्या गवाही देते हैं और पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई है क्या। तो पाक चीफ जस्टिस फैज ईसा ने सवाल उठाए हैं। सेना गारंटी दे कि बिजनेस नहीं करेगी। 8 साल पहले द डॉन की एक रिपोर्ट हमें मिलती है, वो कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी 50 तरह के बिजनेस करती है। फौज की ज़मीन पर मैरिज गार्डन बनाए गए हैं। सेना के पास रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन्हें सेना चला रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, खेती, एजुकेशन, थिएटर और मैरिज गार्डन जो हैं पाक सेना चलाती है। 8 शहरों में 2 लाख करोड़ रुपए की ज़मीन उनके पास है। 1954 में पहली वेलफेयर फाउंडेशन का शुरुआत हुई थी और तब से सेना कारोबार बढ़ाती चली गई। अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल उठाए और सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या आप ये लिख कर देते हैं कि सेना आने वाले वक्त में खेती नहीं करेगी। हालात यहाँ तक हो गए कि चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि सेना सरहदों की रक्षा करे, उसका काम बिजनेस करना नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों पाक सेना बिजनेस कर रही है, क्यों पाक सेना खेती कर रही है, उनसे सुन लेते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ने पाकिस्तान की आर्मी से यह एश्योरेंस मांगी है कि भविष्य में पाकिस्तान की आर्मी कोई बिजनेस नहीं करेगी, कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं अपनाएगी और सिर्फ ट्रेनिंग करेगी और बॉर्डर में युद्ध लड़ने की तैयारी करेगी। पाकिस्तान के संदर्भ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कहना काफ़ी हास्यास्पद लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो आज़ादी के बाद से ही अपने देश की पॉलिटिक्स, अपने देश के बिजनेस, अपने देश के फाइनेंस में इन्वॉल्व होती रही है। आज़ादी के बाद से ही कि पाकिस्तान की आर्मी ने ये जान लिया था कि उनको नॉर्मल तनख्वाह तो मिलती ही रहेगी और इसके बाद अगर उनको और ज़्यादा हैसियत दिखानी है या अपने अफसरों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना है तो पाकिस्तान की आर्मी को बिजनेस में घुसना है, ट्रेड में और इंडस्ट्री में घुसना है। इसीलिए जैसे ही पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लागू हुआ, मैं 1956-1957 की बात कर रहा हूँ, तब से पाकिस्तान की आर्मी ने नियम बनाकर हर साल 100, 200, 300 और हाल के सालों में 400 तक सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स को पाकिस्तान के अलग अलग सरकारी उपक्रमों में यानी पीएसयू, पीएससी या सरकारी कॉरपोरेट वर्ल्ड में चेयरमैन बनाया है, सीईओ बनाया है, जीएम बनाया है। पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं, जैसे ही वो ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो तुरंत उनकी आर्मी उनको किसी बड़े पाकिस्तान के कोर्ट, हार्बर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंचार्ज बना देती है, चेयरमैन बना देती है। लेकिन दोस्तों, ये सब होता कैसे है? कैसे पाकिस्तान की आर्मी पाक सेना और तमाम संस्थानों पर कब्जा कर लेती है, उन्हें चलाती है?
कैसे ज़मीन खरीदी और बेची जाती है, क्या पाकिस्तान आर्मी और सरकार के बीच कोई मिली भगत होती है या फिर पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान में सब कुछ है। एक्सपर्ट से हमने इसका भी जवाब जानने की कोशिश की। क्या कुछ सर ने कहा, सुनाते हैं आपको। अब जब जुडिशरी ने भी ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है तो पाकिस्तान की आर्मी ने इससे डरना नहीं है। उन्होंने अपना पुराना हथकंडा आजमाना है। पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है कि जो जो पॉलिटिशियन, जो सरकारी अफसर, जो जुडिशियल पोजीशन में रहने वाले जजेस पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध बात करते हैं या उल्टा जजमेंट देते हैं, पाकिस्तान की आर्मी येन केन प्रकारेण उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देती है, उनके ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति होने का दावा ठोक देती है, और सबसे बड़ी बात उनके जो करप्शन केस हैं उनको उजागर कर देती है। इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई लगातार हर समय एक डोजियर मेंटेन करते हैं इन सब जजेस पर, इन सब सरकारी अफसरों पर और सारे विरोधी पॉलिटिशियंस पर, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान की आर्मी चुपके से उस डोजियर को खोलकर उस पॉलिटिशियन को, उस सरकारी अफसर को या उस जज को दिखा देती है जो पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध कुछ भी बोलता है। और इससे होता क्या है, तुरंत सरकारी अफसर, जज साहब या पॉलिटिशियन डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं।